कुशन करते रहते हैं अपने लव्ड वन को, तो ये जो सारी चीजें हैं, उनकी बेइज्जती मत करो, उनको किसी के सामने इंसल्ट मत करो, उनको ब्लेम मत करो, उनको पुरानी बातें याद मत कराओ। सो ऐसी चीजें जब भी हम इनेबलिंग, प्रोवोकिंग और ऐसे बिहेवियर्स बोलते हैं जो फैमिली में भी आ जाते हैं ना चाहते हुए भी, तो हम कहते हैं कि ये बिहेवियर्स आज हमें चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो है डिजीज, अब बीमारी जो है, जैसे मैम ने बोला कि बीमारी पनपती कहाँ है, वैसे माहौल में। किसी भी बीमारी के लिए उसका माहौल बनाना पड़ेगा ना पहले। अगर मुझे बताओ, अगर मच्छर आएंगे उसके लिए क्या चाहिए? गंदगी, गंदा पानी, खड़ा हुआ पानी, ठीक है। इसका मतलब वो पहले माहौल बना तो मच्छर आए तो बीमारी फैली, ठीक है। सो इसी तरह कोई भी बीमारी आती है उसका, इसका मतलब कोई ना कोई माहौल तो बना ही होएगा ना। या तो घर में माहौल बहुत ही इजी गोइंग, लीनियंट था, कोई कुछ नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, या बहुत प्रोवोकिंग था, या बहुत इनेबलिंग था, ठीक है। सो ऐसी चीजें हमने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी चीजें ऐसी हमारे फैमिली एटमॉस्फेयर में रही हैं, कौन सी चीजें हमारे अंदर रही हैं, कौन सी चीजें हमारे रिएक्शंस में, हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स में रही हैं, ठीक है, जो आज हमें एज अ फैमिली ठीक करनी है। क्योंकि एडिक्शन इज अ फैमिली डिजीज, तो अगर फैमिली डिजीज है तो फैमिली ट्रीटमेंट भी है। तभी हम यहाँ पे सक्सेसफुल या सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज वहीं पे आती हैं जहाँ पे फैमिली ने भी अपने ऊपर उतना ही काम किया है, उतनी ही ऑनेस्टी से, शिद्दत से काम किया है जितनी शिद्दत से वो अपने लव्ड वन को ठीक करना चाहती है। कोई फैमिली ऐसी, मैं कह लूं, नहीं ठीक हो सकता लव्ड वन की आप पूरा जोर अपने लव्ड वन पे लगा दो और आप बोलो मैंने चेंज नहीं होना, तो आई एम सॉरी, आपका लव्ड वन भी ठीक नहीं हो सकता। जब हम बात करते हैं एडिक्शन इज अ फैमिली डिजीज, तो ट्रीटमेंट में भी फैमिली का उतना ही रोल है। The addict mirrors the family system. The addicted person often reflects unresolved family stress, trauma, secrets, and unhealthy roles. When families start healing by shifting communication, setting boundaries, or becoming emotionally honest, the addict may feel safer and more supported to change. अब ये देखें, हमारे ना मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। हमने पहले भी बात करी थी कि बच्चे घर में देखते हैं कि बड़े क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपने अगर देखा होगा, छोटी बच्चियां नॉर्मली, कितनी बारी मैंने बताया है, कभी बिंदी लगा रही होती हैं छोटी छोटी बच्चियां, कभी लिपस्टिक लगा रही होती है मम्मा की, या दुपट्टा लेके घूम रही होती हैं। ऐसे बॉयज टाई लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो मिरर करते हैं, वो कॉपी करते हैं जो बड़े कर रहे हैं। अगर हम अपने, आप ये बताइए कि हम कहते हैं कि ये जो मेरा लव्ड वन है ना, ये बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्सा करता है, इम्पल्सिव हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। तो कैन वी सी दैट हमारी फैमिली में कौन ऐसा है जो वाकई रिएक्टिव और इम्पल्सिव हो रहा है? अगर वो गुस्से से बात कर रहा है, कहीं हम भी तो नहीं गुस्से से ही बात कर रहे? हम भी तो वही नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि लव्ड वन कभी गुस्सा ना करे, हमारा घर का माहौल बिल्कुल शांत रहे, बट हमने अपने ऊपर कभी क्वेश्चन ही नहीं करा। हम कह देते हैं ए ना अपने दादे ते गया है, ए अपने परदाते ते गया है, ए अपने फादर ते गया है, वो भी गुस्से वाले सीगे, पर उन्होंने कभी नशा नहीं सी किया। तो ये जो हमने बोल दिया कि वो गुस्से वाले सी, इसका मतलब जीन्स है ना, जीन्स कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुए हैं। तो फैमिली में रोल जो है हमारा, हमारा क्या रोल रहा है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर हम कहते हैं कि हमारा पेशेंट ना बड़ी जल्दी एंक्शियस हो जाता है, तो क्या हमने देखा है कि माएँ भी बहुत एंक्शियस हो रही होती हैं, वाइफ भी बहुत एंक्शियस हो रही होती हैं। आपका चेहरा, आपका लव्ड वन 2 मिनट में पढ़ लेता है। आपके चेहरे पे जो शिकन होती है, जो आपके चेहरे पे डर होता है या इनसिक्योरिटी होती है, उसको 2 मिनट में पता लग जाता है। एंड देन ही हिट द नेल। उस टाइम पे वो फिर कहता है लाओ पैसे दो, लाओ मेरी बात मानो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसका जो थ्रेटनिंग बिहेवियर है, उसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी फियर से उसको एनेबल करते रहते हैं। ठीक है, ओके, अब कर ले, अगली बार ना करियो, अब मैं तेरी बात सुन लेती हूँ, अगली बार नहीं मैं सुनूंगी। बट हमने हमने सही कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं सीखे हैं, हमने बाउंड्रीज ही नहीं बनाई हैं, हम खुद ही ऑनेस्ट नहीं है कहीं ना कहीं। अगर हम बीइंग फैमिली, अगर माएँ या फादर या कोई और या वाइफ्स
अगर छुपाती हैं चीजों को और डिसऑनेस्ट होती हैं, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट आवर लव्ड वन विल बी ऑनेस्ट? हम ना एक्चुअली एक बबल में रहने की आदत पड़ जाती है हमें, क्योंकि हमारा लव्ड वन कहता है घर की बात घर में रहनी चाहिए, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ये जो है, बहुत देर वाइफ जो होती हैं अपने हस्बैंड की बात बाहर नहीं बताती हैं, घर में नहीं बताती हैं, कि ऐसे करने से वो मेरे से दूर ना हो जाए, कहीं कहीं हमारा रिश्ता ना खराब हो जाए। कमरे की बात कमरे में ही रहने देते हैं, बाहर पता होता है आवाजें जा रही होती हैं बाहर, पर हम बताते नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने भी तो छुपाया, हमने भी तो झूठ बोले कई सारे। हम कहते हैं कि एक करेक्टर डिफेक्ट है हमारे लव्ड वन का, कि झूठ बहुत बोलता है, इसकी हर बात झूठ पे टिकी हुई है। उसने मिरर तो कहीं से किया ना उस चीज को। अगर हम ऑनेस्ट होना शुरू हो जाए, हम ऑनेस्टली बात करें, अपनी बाउंड्री सेट कर ले, हेल्दी कम्युनिकेशन स्टाइल सीख ले, असर्टिवली बात करें, तो आई थिंक पेशेंट को एक मैसेज जाएगा उसकी बीमारी को, कि भाई अब तुम्हारी बात गाल नहीं गलनी, अब तुम्हारी बात नहीं मनने वाली, अब मुझे सुनना ही पड़ेगा। हमने कभी असर्टिवली बोला ही नहीं, हमने कहा ही नहीं कि नहीं नहीं हो सकता। हम जो डर जाते हैं और जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, उससे वो 2 मिनट में जज कर लेते हैं कि नहीं अब तो मेरी बात बन जाएगी कहीं ना कहीं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फैमिली डायनामिक्स हमने कैसे चेंज करनी है। Why families of addict must change themselves in addiction recovery? Change break the cycle. अब क्या है कि ये जो एक विशियस साइकिल में हम फंसे हुए हैं, हमारा जो लव्ड वन है वो अपने विशियस साइकिल में फंसा हुआ है। नशा कब करना है, कितना करना है, पैसे कहाँ से लाने हैं, नशे का असर उतरेगा, फैमिली को कैसे मैनिपुलेट करना है, फिर उसको गिल्ट आता है, शर्म आती है, फिर वो गिल्ट शर्म दूर को करने के लिए फिर से नशे वाले साइकिल में चला जाता है। वैसे ही हमारी फैमिलीज हैं, वो एक साइकिल क्या चल रहा है उनका, मैंने अपने लव्ड वन को बचाना है, मैनू बहुत प्यार नाल ठीक करना है, प्यार करके जो फैमिली थक जाती है फिर मैं गुस्सा करना है, गुस्सा करके मैनू बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाना है, मैनू कहना मैं छੱਡ देना है, मैं बेदखल कर देना, मैं ये कर देना। सो पर फिर सानू गिल्ट आ जाता है, फिर असी शर्म आती है या असी छुपाने हैं, असी प्यार करते हैं, फिर असी उन्होंने ठीक करन ते लग जाते हैं। सो दिस इज वन साइकिल दैट फैमिलीज गो थ्रू। अब जो चेंज है वो क्या करेगा, ये साइकिल्स को ब्रेक करेगा। कैसे? इफ फैमिलीज डोंट चेंज दे मे अननोइंगली, अगर वो फैमिलीज चेंज नहीं होंगी तो वो क्या करेंगी, कीप रेस्क्यूइंग द एडिक्ट। जैसे मैंने बोला साइकिल में क्या करते हो आप, अपने लव्ड वन को बचाने की कोशिश करते हो, आप वो ही करते रहोगे सारी उम्र में, ट्रीटमेंट नहीं कराओगे, क्योंकि इस साइकिल से जो बाहर निकलेगा वो ही ट्रीटमेंट कराएगा। जो साइकिल में घूमी जा रहा है वो क्या करेगा, बस अपने लव्ड वन को अपने तरीकों से ठीक करने की कोशिश कर रहा होएगा, या वो उसकी मैनिपुलेशंस को टॉलरेट कर रहा होएगा, यही कर रहा होएगा ना। आज तक हम लोग इस साइकिल में थे कि नहीं थे? आप लोग थे, तो आप उसको ठीक करने में लगे हुए थे। वो जो आपके साथ हेरा फेर या मैनिपुलेशंस कर रहा था, उसको समझने में, उसको डीकोड करने में लगे हुए थे। ठीक है, अवॉइड सेटिंग बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री नहीं थी, गाली गलोच, मार कुटाई, बेइज्जती, है ना, रिश्तेदारों में बेइज्जती, सोशल एम्बैरेसमेंट, ये वो सब कुछ, ये सब चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेंड मिक्स सिग्नल्स। सेंड मिक्स सिग्नल्स मतलब वही जैसे मैंने बोला, एक टाइम पे प्यार, एक टाइम पे टकरार, एक टाइम पे बेइज्जती, एक टाइम पे बिल्कुल ही निछावर हो जाना, हमारे मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते थे। देयर इज नो असर्टिवनेस, बिल्कुल एक हमारा बिहेवियर, एक सिग्नल पेशेंट को नहीं, उसको एक टाइम पे हमें लगता है हमें बहुत प्यार आ रहा है, एक टाइम पे हमें ऐसे लगता है ये मर क्यों नहीं जाता, हमारी सारी मिजरी खत्म हो जाएगी। तो वो लव एंड हेट रिलेशनशिप जो है वो क्या है, मिक्स्ड सिग्नल्स है। तो हमारे लव्ड वन को भी क्या मिल रहे हैं, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, एंड इनडायरेक्टली उसकी बीमारी को भी मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। कोई गल नहीं यार, इन्होंने 2 दिन रुसना है, मनाना है, फिर वही गल सब चल जानी है। मिक्स्ड है ना, मिक्स सिग्नल्स है। तो अगर आप इस बिहेवियर के पैटर्न को चेंज नहीं करोगे, अपने अंदर वो चेंज नहीं लेके आओगे, तो आप अपने आप को इसी साइकिल में पाओगे। जो साइकिल आप आज तक फंसे हुए थे ना जिस साइकिल में, उसी साइकिल में चक्की, वो कहते हैं ना चक्की पीसिंग पीसिंग, तो वही बस चलता रहेगा, आपको कोई इसका बाहर आउटलेट नहीं मिलेगा। Must become the healthy model. हेल्दी मॉडल हम कैसे बन सकते हैं? द एडिक्ट इज टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, द फैमिली मस्ट फर्स्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हम कहते हैं कि हमारा पेशेंट रिस्पॉन्सिबल बने, पर हमने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? हम तो इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतने पैनिक हो जाते हैं, पहले हमें आता है नेगेटिव थॉट। वो नेगेटिव थॉट कहीं ना कहीं हमारे अंदर लाता है एंजाइटी, फियर लेके आता है। नेगेटिव थॉट हमारे अंदर फियर लेके आता है किस चीज का? कि हमारा लव्ड वन, उसको कुछ हो ना जाए, हम उसको लूज ना कर दें, वो कहीं चला ना जाए। थॉट आया, फियर के बाद आती है एंजाइटी। इतनी बेचैनी होती है, इतनी बेचैनी होती है, और वो बेचैनी क्या करती है? हमारे अंदर एग्रेशन ले आती है। इतना एग्रेशन लेके आती है, फिर वो एग्रेशन का आउटबर्स्ट हो जाता है। हम वो बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। एक्चुअली वो एग्रेशन के पीछे कुछ और होता है। एग्रेशन के पीछे हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज होती है, उसके एग्रेशन के पीछे हमारे फेयर्स होते हैं, और वो हम इतना कुछ बोल देते हैं, इतना एग्रेसिवली हम प्रोवोकिंग बिहेवियर कर देते हैं कि वो बीमारी बढ़ती रहती। तो क्या हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कोई भी सिचुएशन आती है, पहले हम खुद को काम डाउन करें, पहले हम खुद को देखें मुझे कौन सी इमोशन आ रही है, कहीं मेरी धड़कनें तो नहीं बढ़ रही, कहीं मेरी एंग्जाइटी तो नहीं इतनी बढ़ रही कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अभी पीछे किसी पेशेंट की कोई प्रॉब्लम आई तो मदर से जब मैंने बात की, कहते मैम मैं तो वॉशरूम में ही हूँ, मुझे तो पेट ही खराब हो गया, मुझे इतनी सोच सोच के ही कुछ हो ही जा रहा है। तो व्हाट इज दिस? इसका मतलब है हमारे भी कहीं ना कहीं बीइंग फैमिली अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है। हमारी एंग्जाइटी के लेवल इतने बढ़ जाते हैं, इतनी बेचैनी बढ़ जाती है कि हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते। अगर हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम कैसे कहेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल होए? इसमें क्या है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं? काम इन क्राइसिस। क्राइसिस आया तो हम खुद को काम कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा तो हम क्या कह रहे हैं? इमीडिएटली अपने काउंसलर से बात कर रहे हैं, हेल्प सीख कर रहे हैं। पर हम क्या कर रहे होते हैं? हम काम इन क्राइसिस मतलब क्या, काम इन केओस हम होते हैं? हमें पता है हमारे हस्बैंड ने ड्रिंक करके आनी है, हम पूरे तैयार होते हैं कि ये ना तो मैं बस चढ़ जाना है ना, ये मेरे को एक बात बोलेंगे और मैं मैंने 10 तो बोलूंगी। 10 करनी है। तो हम काम कहाँ लेके आ रहे हैं क्राइसिस में? हम तो और ज्यादा क्या लेके आ रहे हैं? केओस लेके आ रहे हैं, और ज्यादा लड़ाई झगड़ा लेके आ रहे हैं। इस वरी ते मैं नहीं सुनना, इस वरी ये पी के आए या इन्हें नशा कीता ते मैं ते बस सारियां आ गई पिछलियां इन्हें सुना देनिया, हुण नहीं मैं ਇਹਦੀ इज्जत की परवाह करनी। तो हम काम रहते ही नहीं है, इंस्टेड जैसे मैम बोल रहे हैं हम रिएक्टिव हो जाते हैं, हम रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। कई बार हमने इतनी काउंसलिंग अटेंड करी होती है, फिर भी हम रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। हमें देखो, पहली एक बात अच्छे से समझ लें, एडिक्शन इज अ डिजीज ऑफ रिलैप्स, स्लिप एंड रिलैप्स। इसमें स्लिप और रिलैप्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। किस चीज के? सिर्फ ये नहीं कि वो नशा करेगा, सबसे पहले बिहेवियर आएगा। सबसे पहले जो एडिक्शन की बीमारी में रिलैप्स होएगा या स्लिप आएगा, वो उसके बिहेवियर में आएगा। हम क्या करते हैं? वो बिहेवियर होता है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम उस बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट दवाई तो खा रहा है, एटलीस्ट बात तो सुन रहा है, नहीं फॉलो अप में जाता ना सही, स्टे नहीं करता ना सही, बात कर लेंगे उनसे, डॉक्टर साहब के साथ, टीम के साथ, चलो सुबह जाके शाम को दवाई लेके आ जाएंगे। तो हम फिर से इनेबल करना शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इन वैल्यूज। स्ट्रॉन्ग इन वैल्यूज का मतलब है जो आपने कहा, आप उस पर खुद टिके रह रहे हो कि नहीं टिके रह रहे। आपने अगर ये बोला था अपने लव्ड वन को कि भाई अगर तुम ट्रीटिंग टीम का सपोर्ट नहीं करोगे या ट्रीटमेंट उस हिसाब से नहीं करोगे तो तुम्हें वापस ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा, पर क्या हमने ये किया? तब वो फॉलो अप में आ गया वापस घर। बहुत बार हमने देखा है 3 मंथ्स हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, सक्सेसफुली, ऑनेस्टली, बट आफ्टर 3 मंथ्स जब हमारा लव्ड वन घर आता है तो थोड़ा थोड़ा वो पैरों को हाथ लगाना शुरू होता है, थोड़ी थोड़ी वो हग करनी शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा प्यार जताना शुरू होता है। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं सुधर गया, नहीं नहीं ठीक हो गया, कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, चलो हुण जे कहंदा पिया है ना वाकई ਇਹਦਾ दिल नहीं लगता होना, 100 दिन ला ते आया बेचारा, क्यों एक हफ्ते वास्ते दोबारा भेजना इहनूं फॉलो अप वास्ते। चलो ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, उन्होंने कह देने या तो फॉलो अप घट कर दो या सिर्फ दवाई लेके दे दो, दवाई देनी है ना, वो
मैनिपुलेशन होती है हमारी बीमारी की, हम समझते नहीं है और फिर हम अपनी वैल्यूज पे नहीं रहते। जो हमने वैल्यूज एक दी होती है, जैसे हम रेड स्टैंड्स देते हैं, हम उसी पे नहीं रहते। अभी रिसेंटली हमारे एक लव्ड वन गए थे घर और उनको रेड स्टैंड्स दिए थे कि फोन नहीं देना, बट उन्होंने फोन दिया क्यों? उधर दिल नहीं सी लगता पे गाने सुनने से। अब वो गाने सुनते सुनते उसने गैम्बलिंग कर दी फोन में से, मम्मी के फोन में से पैसे उड़ गए सारे। तो ये देखे, हम अगर कुछ रेड स्टैंड्स बनाए हैं, हमने भी आपको कुछ वैल्यूज दी हैं, उसको फॉलो करेंगे। अगर हम ही अपनी वैल्यूज पे स्टैंड नहीं करेंगे, जो हमने कहा पर हमने किया नहीं, तो फिर बीमारी वापस आएगी। अगेन अगेन वी हैव टू सफर देन क्लियर इन कम्युनिकेशन। हमें अपनी जो बात रखनी है बड़ी क्लियरली रखनी है, छोटी सी बात करनी है, लंबी लंबी बातें नहीं करनी है। हमारे लव्ड वन का जो चेंज हमें लेके आना है अपने अंदर, हमारे लव्ड वन की ये आदत है कि वो कहेगा हुने मुकाओ गल, हुने ही दसो मैनू, करोगे कि नहीं करोगे, हाँ कि ना, मेरे वास्ते यह गल कहोगे कि नहीं कहोगे, मैनू गड्डी लैके दोगे कि नहीं दोगे, नवी थार लैनी है मैं, नवी स्कॉर्पियो लैनी है मैं, हुण मैं मर्सिडीज लैनी है, मैनू हुणे दसो करोगे कि नहीं करोगे। तो वो चाहता है कि आपसे हाँ कराना, क्योंकि उसकी बीमारी मैनिपुलेशंस की है और वो कन्विंस करने की है। ये बीमारी जो एडिक्शन की है ना, इसमें बहुत कन्विंसिंग पावर होती है, बहुत सुंदर कन्विंस करती है बीमारी अपनी फैमिलीज को। तो वो जो उसने कन्विंस किया आपको, तो आप कन्विंस हो गए। आपको बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करनी है, इस टाइम पे मैं बात नहीं कर रही, हम बाद में बात करेंगे। वो आपके पीछे पीछे आ रहा है, आपने क्लियरली बोलना है असर्टिवली, नो अभी नहीं हम बात करेंगे, अभी यू आर नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर हम क्लियर नहीं होते, हम क्या कहते हैं, कोई नहीं पुत्र, कल कल लै दांगे, परसों लै दांगे। तो हम कहीं ना कहीं एक टारगेट दे देते हैं और बाद में वो टारगेट फुलफिल नहीं होता एंड द पेशेंट गेट्स एग्रेसिव। वो एग्रेसिव होता है और उसको मौका मिल जाता है अपनी बीमारी को आगे लेके जाने का। सो यू हैव टू गिव अ क्लियर एंड प्रिसाइज मैसेज टू योर लव्ड वन, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन इज इमोशनली बैलेंस, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अगर आप अपनी इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका फायदा ये बीमारी उठाएगी। अगर आपके अंदर डर है, एंजाइटी है, एग्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, आप उदास हो, अगर आप ही नहीं अपने आप को बैलेंस करोगे, उसको कैसे ठीक करोगे? अब आपके लव्ड वन ने आपसे पानी मांगा, अब आपका गिलास भरा ही नहीं हुआ, आप खाली गिलास से उसको कैसे पानी पिला दोगे? उस गिलास को फिल करना पड़ेगा। इन द सेम वे, अगर आप सैड हो या आप इरिटेबल हो या आपकी कोई इमोशन आपको ओवर पावर कर रही है, हाउ कैन यू मैनेज हिम? आप खुद ही नहीं स्टेबल हो, आप उसको कैसे इमोशनली स्टेबल कर लोगे? नेक्स्ट मैम। अब हम जैसे इतनी बात करी हमने आपको समझाने के लिए कि वाई फैमिलीज नीड्स टू चेंज। अगर हमने अपने लव्ड वन को रिकवरी में लेके आना है, सोब्राइटी में लेके आना है, अगर हमें अपना परिवार खुशहाल चाहिए, वापस वैसा चाहिए जो एडिक्शन से पहले था, तो उसमें आप लोगों का रोल क्यों है, क्या है? सो इसमें कौन सी चीज़ आपको मदद कर सकती है? वो है 7 हैबिट्स, जो हम यहाँ पे हर्मिटेज में अपने लव्ड वंस को भी सिखाते हैं। एंड काफ़ी आप लोगों ने सुना भी होगा कि 7 हैबिट्स हम उनको कराते हैं। तो वो कैसे फैमिलीज अपने अंदर इनकलकेट कर सकती हैं, अपने अंदर लेके आ सकती हैं अपने बिहेवियर में, अपने लाइफस्टाइल में ये 7 हैबिट्स, ताकि वो हम क्या है कि हम आदतन करते हैं कई चीज़ें। हैबिट्स का मतलब क्या होता है? आदत। हम आदतन कई चीज़ें करते हैं, जैसे मेरे को इस चीज़ पे गुस्सा आ ही जाता है, मैं ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ, मैं चुप ही हो जानी हूँ, मैं नहीं बोलती, ठीक है, हम ऐसे बात करते हैं ना, फिर ऐदा कर दी, मतलब सो मेरी आदत वैसी बन चुकी है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी आदतें जो आपके लिए और आपके लव्ड वन के लिए हेल्दी साबित नहीं हुई हैं, उनको आपने बदलना है। और उनको किनके साथ बदलना है? ये 7 हैबिट्स। तो ये आदतें आपने अपने अंदर लेके आनी है, ताकि आप आदतें बदलो और आदतन आप ऐसे बिहेवियर्स करो जो कि आपके लव्ड वन के लिए हेल्पफुल हो। स्टीवन कवे की ये 7 हैबिट्स है ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो उन्होंने रिसर्च करी थी कि जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हैं, वो कैसे सक्सेसफुल हैं।
उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी हैबिट्स ऐड करी हुई हैं, डाली हुई हैं, जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। तो एक बारी फटाफट से हम देख लें, एक बारी पिछला वाला करना प्लीज। तो ये 7 हैबिट्स में है। हैबिट 1 इज बीइंग प्रोएक्टिव, देन बिगिन विद एन एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, सिनर्जी एंड शार्पन द सा। इन हैबिट्स को हम आपके टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे कि आप बीइंग फैमिलीज कौन सी हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हो सो दैट आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो सको और चीजों को मैनेज कर सको। So first habit is be proactive. Take responsibility and don't react. Take pause. Be proactive का मतलब क्या होता है? प्रो का क्या मतलब होता है कि एक कदम एडवांस है ना, मतलब कि ये फोन्स में, गैजेट्स में बड़ा प्रो है, हम बोलते हैं ना आजकल, ठीक है। सो प्रो का मतलब कि एक्टिव तो है बट ये एक कदम आगे है। एक कदम आगे हम कैसे हो सकते हैं कि जब हम मेंटली थोड़े से काम होंगे, स्टेबल होंगे, हम एकदम। अब प्रोएक्टिव का ऑपोजिट क्या होएगा? रिएक्टिव। अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ और मुझे नहीं पता मैंने अगले मोड़ पे मुड़ना है और मेरे को बताने वाला जो है या मेरे को नहीं समझ में आ रहा, एकदम हफरा दफरी में मैं क्या करूंगी? क्या हो सकता है? मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। मैं प्रोएक्टिव नहीं थी, मैं मैप देख के नहीं निकली या मुझे पता नहीं था कि मैंने अगले मोड़ पे मुड़ना है, सो मैंने इंडिकेटर नहीं दिया, सो मेरा एक्सीडेंट हो सकता था। प्रोएक्टिव का मतलब है कि आप जहां जाने लगे हो, आप देखो कि वहां पे मेरे लिए क्या चीजें चैलेंजिंग हो सकती हैं, मैं उसके लिए पहले से ही अपनी तैयारी करके रखूं।